अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम उमर हफीज एंड आई एम हियर विद माय न्यू लेक्चर ऑफ ग्रेड 9 केमिस्ट्री that will be about element, compound and mixture. In today's lecture we will come to know about what is element, what is the difference between compound and mixture. जी स्टूडेंट्स, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दूसरे फेलोज के साथ शेयर भी कर लें। जी स्टूडेंट्स, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। और हम ये कहते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर्स। मैटर की सबसे जो सिंपल फॉर्म है वो हमारे पास एलिमेंट कहलाती है। और फिर हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मौजूद है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे पास एक एग्जाम्पल है एलिमेंट की। और सल्फ़र के अंदर हमारे पास एक जैसे सल्फ़र के ही एटम्स शामिल होते हैं। आपके पास सिंबॉलिकली कार्बन को रिप्रेजेंट किया गया है। कार्बन हमारे पास एग्जांपल है एलिमेंट की। और कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसको सिंबॉलिकली हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक ऐसा टेबल एग्जिस्ट करता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर अरेंज किया गया है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम एलिमेंट की अकरेंस की बात करें कि एलिमेंट हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट, नोबल गैस की फॉर्म में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटालाइट की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि दे हैव द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। नोबल गैसेज हम ये कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 8 है वहाँ पे नोबल गैसेज मौजूद हैं। एटम हम ये कहते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास एटम है। मॉलिक्यूल्स हम ये कहते हैं कि एक जैसे एटम जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। किसी भी किस्म के चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। और आइसोटोप्स हम ये कहते हैं कि दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जी स्टूडेंट्स, आप अर्थ क्रस्ट में देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी अकरेंस की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बल्कि दे हैव डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ क्रस्ट। जी स्टूडेंट्स, अगर हम कंपाउंड की बात करें कि व्हाट इज़ अ कंपाउंड, तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। और आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक फिक्स्ड रेशो में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। वाटर का फार्मूला है H2O। उसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसी तरह ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मौजूद है। तो रेशो बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये 2:1 बनती है। तो ये रेशो हमेशा फिक्स्ड होगी। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट शामिल होंगे और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट शामिल होगा, तब ही हमारे पास वाटर बनेगा। तो वाटर हम ये कहते हैं कि ये एक कंपाउंड है। और हम ये कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। दे आर केमिकली दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। जी स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो पिक्चर में देख सकते हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि एलिमेंट्स के आपस में मिलने से केमिकल लिंकेज के नतीजे में हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम कंपाउंड्स की अकरेंस की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं और इंटरमेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एटम्स हमारे पास जो हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इसी तरह एलिमेंट्स जो है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब हमारे पास मिलते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर हम ये कहते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड जब आपस में मिक्स होते हैं और रेशो आपके पास फिक्स ना हो तो फिर हमारे पास मिक्सचर बनता है। मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें एक जैसी देखने को मिलती है।
और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी डिफर कर रही होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं होती। अगर हम होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने टी हमारे पास जो है किस चीज़ की एग्जांपल है, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि दूसरी साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने पापड़ी चाट मौजूद है, दही बल्ले मौजूद हैं, जो कि हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डायग्राम है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है उसमें एक जैसे एटम्स शामिल हैं और कंपाउंड जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन रहा है। और मिक्सचर में जो है वो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो रैंडमली प्रेजेंट है, उनमें किसी किस्म की फिक्स्ड रेशो जो है वो मौजूद नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे फेलोज़ के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।